मेरा बेटा डीपीएस स्कूल में पढ़ता है। अच्छा, अब तुम्हारा बच्चा हमारे बच्चों की बराबरी करेगा। अच्छा, वो मी अजीम की इंटो का क्या बना? जी जी, आज वो पहुंच जाएंगे। सर प्लीज गिव मी वन डे, आई विल पे द फी टुमारो, प्लीज सर। ओए मंजूर, और इधर आप बात सुन। सर आई विल कॉल यू अगेन। जी साहब जी, आपने मुझे बुलाया? तो मंजूर, तो तू पढ़ा लिखा है? हाँ, नहीं साहब जी, मैंने तो 3-4 जमातें पढ़ी हैं। ओए, अगर तू 3-4 जमातें पढ़ा है तो फिर इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेता है? और साहब जी झूठ बोल रहा है ये। हाँ, नहीं सर, मैंने ये टूटी फूटी इंग्लिश गूगल से सीखी है, क्योंकि मेरा बेटा एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता है और वहाँ सिर्फ इंग्लिश ही बोली जाती है। अच्छा, कौन से बड़े स्कूल में पढ़ता है तेरा बेटा? साहब जी, मेरा बेटा डीपीएस स्कूल में पढ़ता है। अच्छा, अब तुम्हारा बच्चा हमारे बच्चों की बराबरी करेगा। चुप कर यार। अच्छी बात है अगर उसका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, तुझे क्या तकलीफ है? और मंजूर, तू बता, तू इतने बड़े स्कूल की फीस कैसे देता है? बस साहब जी, गुजारा चल रहा है। बीवी मेरे कपड़े सिलाई करती है और मैं यहाँ भट्टे पर मजदूरी करता हूँ। साहब जी, अभी भी मेरे बेटे के स्कूल से ही कॉल आई हुई थी और वो फीस के बारे में कह रहे थे अगर मुकर्ररा तारीख से फीस लेट हो जाए तो वो जुर्माना लगा देते हैं, और मुझे अक्सर यहाँ से तनख्वाह लेट ही मिलती है। अच्छा, चलो मैं मुंशी को कह देता हूँ, अब से तुम्हें तनख्वाह टाइम पर मिल जाया करेगी और आइंदा से तुम्हारे बच्चे की फीस मैं पे किया करूंगा। और साहब जी, इसका बेटा पढ़े या ना पढ़े वो बात की बात है। अगर हम यहाँ खड़े रहे तो हमारा नुकसान जरूर होगा। हमने अगले भट्टे पर भी जाना है, हमें देर हो रही है। चले। बातों बातों में टाइम का तो पता ही नहीं चला। चलो। तुम्हें तो मैं बाद में देख लेता हूँ। ओए मंजूर, अभी थोड़ी देर पहले तेरी तारीफ हुई है और तू यहाँ साफ बन के बैल चला रहा है। काम तेरा बाप करेगा। भाई थक गया था, इसलिए थोड़ी देर के लिए बैठ गया। तो तेरी वजह से मालिक ने मुझे बातें सुनाई हैं। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर तुम कैसे काम करते हो। चल अपना साफ कर और यहाँ से निकलता बन। अब मैं देखता हूँ कैसे तेरा बेटा बड़े स्कूल में पढ़ता है। और मुंशी साहब, अब बात तो सुने। मुंशी साहब, मेरे बेटे का मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। मुंशी, यार वो मंजूर नजर नहीं आ रहा, उसको तो बुलाओ, उसके बच्चे की फी देनी है उसको। वो तो 2-3 दिन हो गए हैं, वो छोड़ गया है। छोड़ गया? लेकिन क्यों? पता नहीं जी, उसने कुछ वजह नहीं बताई। अच्छा, चलो आओ मेरे साथ पता करते हैं। और नहीं साहब जी, छोड़ो उसको, यहाँ पर और मजदूर थोड़े हैं। ओए आओ तो सही, पता करते हैं ना, पुराना मजदूर है, बैठो। जी भाई, भाई मंजूर कर रहा है? वो उधर स्कूल के पास काम कर रहा है। अच्छा चलो ठीक है। और मंजूर है, तूने काम क्यों छोड़ दिया? अगर कोई परेशानी थी तो मुझे बताते। तो साहब जी, परेशानी तो कोई नहीं थी, लेकिन क्या मंजूर? साहब जी, मुंशी ने मुझे काम से निकाल दिया था। कोई मुंशी? तो तुम तो कह रहे थे कि मंजूर खुद छोड़ गया और उसने कोई वजह भी नहीं बताई। साहब जी, वो ना ये काम नहीं करता था, काम चोर है ये। साहब जी, ये झूठ बोल रहा है।
हाँ हाँ, वो तो मुझे उसी दिन अंदाजा हो गया था जिस दिन मैंने तेरे बच्चे की फीस के लिए कहा था। आज से तुम नौकरी से फारिग और मंजूर तुम इसकी जगह पे काम करोगे। आओ मेरे साथ। साहब जी, कभी कभी इंसान दूसरों के ख्वाबों से हसद करते करते अपना मकाम खो देता है। मुंशी ने मजदूर की मेहनत और उसके बेटे की तालीम का मजाक उड़ाया, उसे नौकरी से निकाला, मगर वक्त ने साबित किया कि नाइंसाफी ज्यादा देर नहीं चलती।